बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मिसेस फातिमा हमीद यूनिक क्रिएशन पर। हम आपको ये गुड़िया बनाना बता रहे थे आप लोगों की फरमाइश पर। तो ये देखिए, हमने इसको आप लोगों को बताया है ना कि मैंने इसकी 2 लाइनें ऊपर की बनाई हैं। आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने ये बता दिया कि देखिए, सर्कल के ऊपर पहले ऐसे बॉर्डर बनेगा, फिर उसके बाद ये वाला काम होगा। तो ये वाला एक मरतबा और मैं आपको बनाना बता दूंगी, फिर उसके बाद इसको मुकम्मल करेंगे ना। ये छोटी सी मसहरी देखिए, ये हमारे चैनल में आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगी। इसको देखकर बनाइएगा। ये बास्केट भी है, और वैसे भी हमने आपको चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का सिलसिला किया हुआ है। तो ये देखिए, ये कुरेशे का बना हुआ एक बैग है ना। ये देखिए, ये बैग हमने बनाया नहीं है, ये तो हमने बाज़ार से परचेज़ किया था ना। हमें अच्छा लगा था तो हमने ख़रीद लिया था। लेकिन अगर इसकी जो ये फ्लावर्स है ना, ये प्लास्टिक के अंदर से ये है ना, फ्लावर होते हैं, इसके ऊपर कढ़ाई की जाती है। तो अगर ये फ्लावर हमें अवेलेबल हो जाए तो हम ये भी बना सकते हैं और आपको बनाना सिखा सकते हैं। ये देखिए, बस ये देखिए, क्रोशिया का काम किया हुआ सारा। ये तो पाइप के ऊपर है ना, डोरी लपेट दी गई है ना। इसको और अच्छा बनाने के लिए हम इसके जो सुराख हैं, इनके अंदर शीशा मोती कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने कहा चले, हमारे पास हम अलमारी खोली थी तो हमारे सामने आया, तो हमने कहा चले आप लोगों को ये भी दिखा दें कि देखिए, इस तरह से भी बैग बनाए जा सकते हैं ना। इसके ये देखिए, फ्लावर्स अलग अलग हैं। ये प्लास्टिक के होते हैं, ये प्लास्टिक है। ये इसके ऊपर है ना, क्रोशिया से काम किया गया है। आम सा सीधा टांका ही बनाया गया है, लेकिन ये फ्लावर्स होना शर्त है। तो इन फ्लावर्स को आपस में जोड़ा गया है और कपड़े का अंदर से अस्तर बना के और ये जिप लगा दी गई है। तो इंशाल्लाह कभी ये फ्लावर मुझे मिल गए तो मैं आपको ये बनाना भी बता दूंगी। चलें, ये सिलसिला तो हो गया कि हमने आपको एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी, और ये आपको मसहरी भी दिखाई। ये हाजी साहब ने बनाई थी। तो ये देखिए गुड़िया का ये आगे का प्रोसीजर अभी हम पूरे शेप आपको बताते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद भी व्यूज़ अभी इतने नहीं मिल रहे हैं ना जितने मिलने चाहिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए। इतनी मोहब्बत और मेहनत से हम आपको सिखाते हैं बनाने की। आपको ऐसे उस्ताद बार बार नहीं मिलेंगे जो कुछ सिखाना चाहते हो। चलिए फिर मैं आपको क्रोशिया पे बताती हूँ ना। ये देखिए, एक मरतबा हम आपको और समझा देते हैं, फिर उसको बनाना आगे बताते हैं ना। ये देखिए, ये समझिए, ये आपका सर्कल है, और सर्कल के ऊपर हमें पहले ना ये बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये बॉक्सेस बनाने के लिए पहले हम इसको एक चेन लेंगे, फिर हम इसको बल देकर और ये दरमियान से ये देखिए, जो ये भी एक खांचा खाली कर रखा हुआ है ना, ये इसमें से निकालेंगे। इसमें से निकाल के फिर हम इसको ये क्लोज कर देंगे। ये एक बॉक्स बन गया। ये देखिए, एक बॉक्स, दो बॉक्स, ठीक है। फिर एक चेन बनाएंगे, ठीक है। ये चेन बनाई हमने, फिर एक बल दिया,
फिर यहाँ बराबर से गुजारा हमने इसको, फिर बल देकर इसको निकाल लिया। थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो बस अपने दिल में चाह पैदा कीजिए, राह आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। ये देखिए, ये बॉक्सेस बन गए। यानी ये गोल, फर्स्ट कीजिए ये गोल सर्कल है, इसके ऊपर आपने ये बॉक्स बनाया। अब इसके ऊपर गुड़िया की फ्रॉक के लिए ना हम काम करेंगे। हम आपको शुरू से ही बता देते हैं ना। ये देखिए, ये एक बल दिया, फिर इस बॉक्स में डाला, फिर वही जो चेन के लिए हमने किया था ना, ये हो गया। फिर आपने एक बल दिया, उसी में डाला, यानी उसी बॉक्स में डालना है। फिर आपने एक बल दिया, फिर इसी बॉक्स में डाला है। यानी बॉक्स हमने बनाए हैं इसी मकसद से हैं कि इसके अंदर ये फ्लावर बनते जाएं। ये देखिए, फिर एक चेन बनाएंगे, थोड़ा सा इसको आगे करने के लिए ये चेन बनाई हमने। फिर एक बल दिया, फिर ये बराबर वाले बॉक्स में हमने इसको डाल दिया। फिर इसमें से बल देकर हमने क्रोशे को निकाला। फिर एक और बल देकर हमने ये दो में से गुजारा, फिर दो में से गुजार दिया। फिर हमने बल दिया, फिर इसी बॉक्स में डाला। ये देखिए, ये दो में से गुजारा, फिर दो में से गुजार दिया। ये दो बन गए। अभी तीसरा, ये भी हमने बल दिया, फिर ये दो में से गुजारा। दो कुंडे जो बने, दो हुक्स या कुंडे जो आप बोलें, ये देखिए ये फ्लावर बनते गए, जैसे यहाँ हमने बनाया है। ये देखिए, ये नीचे वाले। फिर उसके बाद ऊपर भी यही प्रोसीजर दोहराएंगे हम, ताकि फ्रॉक की घेर जो है ना, ये देखिए, अभी आपको इस पे बताते हैं, लेकिन ये काम हम चाहते हैं कि आप इस पर भी रफली देखकर सीख जाए ना। तीन बन गए ना। अब फिर हमने एक और चेन बना ली, चेन बना ली। अब उसके बाद फिर हमने इसको एक बल देकर इस खाली वाले बॉक्स में डाला। ये देखिए अभी कितने बन गए, एक दो तीन। फिर हमने इसको एक बल दिया, ये बन गए चार। अब चार में से हमने पहले दो में से गुजारा, फिर ये दो से गुजार रहे हैं। यानी पेटल की ये एक हिस्सा बन गया। अब फिर हम दोबारा हमने इसको बल दिया, फिर इसी बॉक्स में डाला, फिर यही प्रोसीजर हमने दोहराया। फिर हमने एक बल दिया, फिर इसी इसी बॉक्स में हमने तीसरी मर्तबा भी डाल दिया। अभी एक दो तीन बन गए ना, फिर ये यहाँ से चौथा आ गया। फिर चार को दो में से गुजारेंगे, फिर दो में से गुजारेंगे। ये देखिए,
हमारे उस्ताद ने हमें रफ पे भी सिखाया करती थी ना, इसलिए हमने कहा चलें उस्ताद जी वाला ही तरीका हम आपको सिखाएं। अभी देखिए ये फ्रॉक की बेस बन रही है। आपको बताया था ना सर्कल, ये सर्कल है, इसके नीचे गत्ता लगाया, इधर टाइट हो गया। फिर हमने एक ये बॉक्सेस वाली लाइन बनाई, फिर इसके ऊपर ये फ्लावर की लाइन बनाई, फिर इस फ्लावर के ऊपर फिर दूसरे फ्लावर की लाइन कल हमने शुरू करी थी। अच्छा, अब हम इसको तीसरा कलर देना है ना, तो तीसरा कलर देने के लिए भी हम यहाँ तक तो आ चुके हैं। ये देखिए, ये देखें हम इसको बल देंगे। ये देखिए हमने क्रोशिया पे इसको बल दिया, फिर इसको हमने इस बॉक्स में डाला, जैसे मैं आपको अभी बता रही थी उसके लिए सेम वही चीज़ है। ये दो हो गए, फिर ये हमने डाला, ये हो गए तीन। क्रोशिया का ये जो टांका जो होता है ना, ये फैलाने के लिए होता है, बड़ा करने के लिए। अब वो मज़े की बात है, पहले हम तो बड़ा करेंगे, फिर हम इसको छोटा करेंगे। आपको दिखाते हैं ना, अभी तो ये सब बड़े के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। ये एक, ये हो गया दो। ये देखिए गुड़िया को, यहाँ पे इसके एक दो तीन और ये चार, ये फ्रॉक की झालर है ना। अब इसके बाद यहाँ से हमने इसको कम करना शुरू करेंगे, तो इसके लिए फिर ये फ्लावर वाला नहीं, बल्कि जो पहला वाला टांका है ना वो यूज़ करेंगे। ये पहला वाला टांका, ये इसकी बॉडी में आ रहा है ना फ्रॉक की। अच्छा, अभी हमको तीसरा रंग देना है ना इसको, तो इसके लिए एक और बना लें, फिर हम इसको ये एक, ये दो। अगर आप इसको ऊन से बनाएंगे या तार से बनाएंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो शॉपर है ना। तो हमने कहा शॉपर तो इजीली हर जगह हर किसी के पास अवेलेबल होता है ना। चलें जी, अब इसमें देखिए हमें जोड़ लगाना है ना, तो ये तो इतना ही बचा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे। ये हमने इसको कम कर दिया। अब हम इसको येलो कलर देते हैं ना, ये येलो कलर, तो फिर हम इसमें गिरा लगाएंगे। ये इसकी गिरा लग गई ना। अब हमारे लिए ये तीसरा कलर शुरू हो जाएगा। फिर हम इसको एक बल देंगे, फिर ये इसमें हमने इसको डाल दिया। अब ये यहाँ से ये तीसरा कलर शुरू हो रहा है ना, ये एक पंखड़ी इसमें शामिल हो जाएगी तीसरे कलर में। एक, ये दो, और ये तीन। फिर बल दिया, फिर हमने इसमें डाला।
ये हो गया। अब हमें थोड़ा इसको करीब करना है ना, तो हम इसके यहाँ पर जाएंगे, खाली बिना बिना बल के हम इसके बिल्कुल बराबर में जाएंगे और इसको हम, ये देखिए, ये 2 बॉर्डर बन गए। ठीक है ना। अब हम इसको तीसरा बनाने जा रहे हैं, तीसरा कलर। अब हम थोड़ा थोड़ा सा खींचते जाएंगे ना। ये फिर हमने वही प्रोसीजर दोहराना है। एक, दो और ये 3। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर एक बल देंगे और इसको, ये रहा बॉक्स, इसमें डाल दिया हमने। पुराने ज़माने में आईने को ना खुला नहीं रखा जाता था, अलमारियों के ऊपर भी ना। अभी तो खैर कोई सिस्टम नहीं रहा ऐसा, तो अलमारियों के ऊपर भी ना शीशे होते थे अलमारियों पे, दरवाज़ों पे, तो उनके ऊपर भी 2 इस वो लगाकर स्क्रू और स्प्रिंग होता था, वो लगा के पर्दा लगाया जाता। तो वो अच्छी बातें थी जो कि ना हम लोगों ने छोड़ दी हैं, क्योंकि शीशे को, अभी तो साइंस ने भी साबित कर दिया है कि शीशे को खुला नहीं रखना चाहिए रात के वक्त। तो शीशे के लिए भी हमारे घरों में ना, हमारी नानियाँ दादियाँ जो है ना, वो क्रोशिया का, अगर अलग से कोई शीशा होता था तो क्रोशिया का पर्दा बना के रखती थी, तो रात को उसके ऊपर डाल देती थी कि रात को जो है ना हम उसमें अपना अक्स ना देखें, क्योंकि गैर मर्ई हस्तियाँ जो होती हैं ना मुतहरिक हो जाती हैं, और ये बात हकीकत है। आजकल के बच्चे नहीं मानते, लेकिन जो हकीकत है सो है। कोई ज़माना था चाँद गिरन सूरज गिरन को भी नहीं मानते थे, लेकिन उनमें जो एहतियातें हामला ख़वातीन को बताई जाती हैं, अगर वो ना कर पाएँ तो फिर उनके साथ क्राइसिस हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई बुज़ुर्ग आपको कोई बात समझाए तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको हंसी में मजाक में मत उड़ा दीजिएगा। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत तो कुदरत है। उसका कानून अपनी जगह है। ये देखिए, अभी फ्रॉक की तीसरी लाइन हमने बनानी शुरू कर दी। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक
समझ आ गया होगा। एक और बना दूँ ना? मेरी वीडियो को लाइक करो बेटा, शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले और वो भी कुछ सीखें। सीखा हुआ कहीं भी ज़ाया नहीं जाता। उम्र के किसी न किसी हिस्से में ये हुनर आपके काम आता है। कहते हैं ना, हुनर कोई भी हो बंदे के लिए ढारस है। ये बुरे वक्त का अच्छा और सच्चा साथी है। ये देखिए, ये भी फ्रॉक की बेस बन रही है। ये 4 बन जाएंगे ना, इसके बाद हम इसको कम करना शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आ गए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो और अच्छे से कमेंट्स दो। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, उनके जवाब भी देती हूँ। अगर कोई आपको मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। अगर जवाब से भी आप तसल्ली नहीं होगी तो मैं आपको वीडियो में वो काम दोबारा करके सिखा दूंगी। जैसे आप लोगों की फरमाइश पे मैंने ये काम किया ना कि सर्कल के अलावा आप हमें बनाना बताइए, तो हमने आपको बता दिया ताकि आप लोग सीखें ना, सीखने वाले बने। मैं आपको सिखाऊंगी। मुझे बहुत शौक़ है कि मेरे बच्चे सीखें और मेरे मरने के बाद भी ना मेरा हुनर आप लोगों के ज़रिए ज़िंदा रहे। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए। दुआ में हमें याद रखिएगा, हम आपको रखते हैं। जहाँ भी रहिए खुश रहिए। अल्लाह के अमान में रहिए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।